जो ये अपना पांडु पिंडारा तीर्थ है ये सतयुग से ही है, मतलब महाभारत द्वापर में ही है, आरंभ से है। जैसे पृथ्वीणी है तभी से ये पांडु पिंडारा तीर्थ है, कुरुक्षेत्र भूमि का हिस्सा है ये, जो 48 कोस का एरिया है। इसमें पांडु पिंडारा भी उसी के अंदर आता। 368 तीर्थ है ये। 368 तीर्थों में पांडु पिंडारा तीर्थ जो पितृ तीर्थ है, ये पितरियों के लिए पिंडदान के लिए। यहाँ ना लगभग 3 से 4 लाख आदमी का अब की बार जो ये लास्ट टाइम जो जून में हुई है, एक अनुमान लगाया कि 3 से 4 लाख लोग आए हैं। तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत में जितने भी ये वीर सैनिक 18 अक्षौणी सेना शहीद हो गए थे, उनके पिंडदान के लिए भगवान कृष्ण ने भी संपितामह ने जो इनके बड़े थे वह पांडु पिंडारा तीर्थ पर आप पिंडदान करें तो आपको जो ब्रह्म हत्या लगी है उसकी निवृत्ति हो जाओगी। तो विशेष पुण्य है यहाँ पर पिंडदान करने का पांडु पिंडारा तीर्थ पर। इसका नाम है सोम तीर्थ। तो पांडवों के पिंडदान करने से इसका नाम पांडु पिंडारा पड़ गया। द्वापर के बाद तब से मान लो 5000 वर्ष पहले चले आ रहा है तो आदिकाल से ही है। सोमवती अमावस जैसे पांडवों ने यहाँ पर इंतज़ार किया था, उनको बताया गया था भाई आपने सोमवती अमावस को पिंडदान करने हैं, पर दुर्भाग्य से कोई समय का ऐसा संयोग बना तो सोमवती अमावस का सिस्टम नहीं बैठ पाया, उनका इंतज़ार करते रहे काफ़ी समय तक। तो उन्होंने फिर किसी और से जानकारी ली, बस सोमवती अमावस का संयोग अभी जल्दी से बढ़ने था, उन्हें राजकाज भी संभालना था, समय का अभाव था। तो उन्होंने आषाढ़ का जो महीना है जो अभी आने वाली है अमावस, आषाढ़ के महीने में पिंडदान किया था उन्होंने। और सोमवती अमावस अगर मिल जाती इसका पुण्य अधिक मान्य शास्त्रों में। सोमवती का संयोग है ना 12 के अंदर, तो लाखों गुना पुण्य है अगर इस पर कोई स्नान पिंडदान तर्पण करता है। तो पांडवों को ये दिन नहीं मिला था अमावस का, तो उन्होंने श्राप दे दिया भाई कलयुग के अंदर हर साल 2-3 अमावस आऊँगी सोमवती। तो वैसा संयोग बनता है हर सम्मत में हर साल में 2-3 अमावस आ जाती हैं और लोग लाखों की भीड़ में आकर के स्नान पिंडदान आदि करते हैं, अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए पिंडदान करते हैं। सोमवती अमावस का विशेष महत्व है। जो ये पिंडदान करते हैं, पिंडदान बेसिकली इसकी साइंटिफिक जो नॉलेज है उसकी ये है कि भाई इसमें मछलियाँ होती हैं, ठीक है, हम मछलियों को इनडायरेक्ट वे से आटा डाल रहे हैं। अब 3 से 4 लाख लोग आए हैं यहाँ पर, अब इतना ज़्यादा जो आटा है वो पिंडदान नहीं कहेंगे, उसको आटा कहेंगे बेसिकली। अब वो इतना ज़्यादा आटा इसमें डलेगा ना तो वो एकदम से ख़राब कर देगा पानी को, इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रखी हैं। या इतनी स्मेल है, मैं आज भी दिखा सकता हूँ कि आप इस पानी को देखोगे तो इसमें ब्लैकनेस है। ब्लैकनेस किसकी वजह से है? इसमें इतना ज़्यादा इसमें आटा डला हुआ है जिसकी वजह से वो वाटर प्यूरीफाई नहीं हो पा रहा। जो हमारा वाटर होता है वो लीवर की तरह काम करता है साइंटिफिक तरीके से, वो अपनी जो एनर्जी है वो दोबारा से रीगेन कर लेता है, लेकिन वो रीगेन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। कैसे होगा पॉसिबल? मेरा जन्म ही पांडु पिंडारा में हुआ है। मैं आज मेरी उम्र 43 साल है। जब शोधी संभाली थी, जब हमें थोड़े सोच समझने का विचार हुआ था तब तो यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई रहती थी और बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे। यहाँ इसी में हम नहाते थे तालाब में, स्कूल में जब जाते थे, सुबह स्कूल से आने के बाद है तब इसी में खूब नहाते थे अब इसमें। और पहले इसमें बहुत ज़्यादा सफाई रहती थी। और इसका जो तीर्थ का जो पानी था वो दूध वगैरह में अपने घर में यूज में भी लेते थे हम, क्योंकि जल में स्नान का महत्व है। इस जल का आप देखो रंग बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, हाथ पैर भी धोने नहीं चाहेगा कोई, स्नान तो करना बहुत दूर की बात है। फिर पूजा अर्चना करनी है, पिंडदान करना है, तर्पण करना है, जल में बिल्कुल दुर्गंध आवा है, इतनी मतलब गंदगी है इसके अंदर। हाथ में लेके देखोगे जैसे बिल्कुल काला ब्लैक है। तो पूजा पाठ करने वाले जो भी आम हैं बाहर से यही कहते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जल विशेष है यहाँ के लिए, जो तीर्थ है ना, तीर्थ के अंदर जल होना ज़रूरी है। और जल स्वच्छ हो तो उसका और भी महत्व हुआ है। बड़े भाव से श्रद्धा से पूजा करें, ये मन में सोच करके, मन में कोई भी आ रहा है बाहर से यात्री, स्नान करना है, दान करना है, पिंडदान करना है, तो एक मतलब अभाव घट जावा उसका। बिल्कुल छोटा मन से जल को देख करके स्नान ना मात्र ही मान ले, थोड़ा बहुत जल का स्पर्श करे और दूर। स्नान तो बहुत कम लोग कर रहे हैं इस पानी को देख करके। अब बस मन करके नहाना पड़ता, मतलब गंदगी ऐसे फैला के दे। अमावस के बाद है, अमावस से मतलब मान के चलो 1 सप्ताह तक
मतलब यहाँ अच्छी तरह को साफ़ सफाई मेंटेन में लग जाता है, 15 दिन तक लग जाते हैं। कंडीशन क्या है जी, यहाँ ना एक जो भावना है वो अलग तरीके से जा रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, स्नान कर लिया, तो अपने जो वस्त्र हैं वो यहीं छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो साथ में प्लास्टिक लेकर आते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेसिकली जिसको हम कहते हैं। अब आप खुद को भी पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर पानी में गिरा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। और आज क्या हो चुका है कि सब कुछ रेडीमेड हो चुका है। आज क्या है, थैलियों में सारी चीज़ आती है। पहले क्या था, पहले घर से अपने बैग के थैले लेके आते थे, उसमें अपना सारा सामान वगैरह लेके आते थे और उसको जो बचा कुचा था वो अपने साथ लेके जाते थे। अब क्या कर रहे हैं आजकल कि जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं तो वो थैलियों में तो वैसे लेके आते हैं, सब कुछ थैलियों में हो गया है और वो यहीं पे ही छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कपड़े जो पहन के आए वो भी यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ मतलब इतनी गंदगी फैला देते हैं, मतलब उसको साफ़ सफाई की तरफ को विशेष ध्यान नहीं है। जैसे कि हर महीने मौस आती है ना, तो यहाँ पर श्रद्धालु तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब गंदगी फैला के जाते हैं। देखो गंदगी तो जनसंख्या ही फैलाती है, तो है नहीं कि भाई कोई और फैलाने का है। फिर इसके दौरान भी कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों में मिथ्या है भाई कपड़े वगैरह छोड़ जावे हैं तो प्लास्टिक और है, कोई बोतल डाल गया तो गंदगी का कारण मान लिया आमजन ही है इसमें मुख्य। तो ठीक है, प्रशासन ने इसमें सहयोग करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, वो कर नहीं रही बिल्कुल भी। कोई सहयोग यहाँ पर किसी का है नहीं एग्जैक्टली। तो मतलब सिर्फ कहने से सहयोग नहीं होता। आप जब तक आप अपने व्यूज़ और उनके ऊपर काम नहीं करोगे, सरकार का सहयोग नहीं होगा या कोई बोर्ड नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें फिर वो डिस्टर्ब रहती हैं। सरकार तो इसमें सहयोग तो करती है, जैसे पंचायत है, आमजन भी हैं, प्रशासन वाले भी कभी कभी कर जाते हैं कोई विशेष प्रोग्राम हो। अन्य बीच में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वे नियम से विधि से चले, रोज़ाना की दिनचर्या में, हफ्ता में, 10 दिन में, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। मैंने एक वीडियो में बात की थी कि शेराइन बोर्ड होना चाहिए। शेराइन बोर्ड का मतलब क्या? प्रशासन का सहयोग, यहाँ पर जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं वो आएँ, यहाँ पर रेगुलेशन हो, सब चीज़ें, तब जाकर पॉसिबल। अदरवाइज़ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो है समय के साथ चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। जैसे कि नरेगा वाले थे, अगर उन्हीं को लगा देते तो यहाँ उससे सफाई हो जाती, लेकिन ध्यान थोड़ा कम ही दिया जा रहा है। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ तीर्थ धाम पे साफ सफाई रखें, जैसे कि कुरुक्षेत्र धाम है ना, उसी तरह से ये चमकाया जाए। कहने में यह आ रहा है कि उसी का नक्शा ये लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ वैसी कोई सुविधा नहीं है। बोर्ड तो सब जगह होता है, नाम के बोर्ड सब जगह होते हैं, लेकिन अब धरातल पे उसका कोई कार्य नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पर उसका काम नहीं है, तो वो बोर्ड होना ना होना बराबर है। तो उसमें बोर्ड अगर एक एग्जैक्ट वैल्यू से देखो, अब क्या हो रखा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रशासन का सहयोग रहता है, बोर्ड का भी सहयोग होगा, पता नहीं, देखो, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, 4 बजे तक यहाँ अमावस्या का वो रहता है, जो फेयर है, मेला है, वो यहाँ रहता है। 4 बजे के बाद प्रशासन भी चला जाता है, ठीक है। कमेटी वाले तो दिखते ही नहीं, हमें तो, मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली यहाँ की कमेटी क्या काम करती है, ठीक है। नाम की कमेटी है, ज़रूर है, पंचायत का भी ऐसा ही कुछ सहयोग है, ठीक है, लेकिन उसके बाद काम तो नहीं है ना ग्राउंड लेवल पर। होना है ना होना बराबर है फिर तो। ये जब जो है हमारी जो फीमेल मेंबर्स होती हैं, बेसिकली ये जो मेला वगैरह है ये उनके द्वारा बढ़ावा जाता है। कहीं भी आप देख लेना, कोई भी धार्मिक स्थल है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है वो महिलाओं का होता है, महिलाओं की वजह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम किसी, मान लीजिए लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, हाँ, जैसे ना यहाँ साथ में जब चलते हैं तो मतलब रास्ते में ना गेहूँ को नीचे डालते हुए चलते हैं, तो मैंने उसको बोल दिया कि माता जी आप ये क्यों डाल रहे हो? तो उसने मेरे को पलट के जवाब दिया, तेरा क्या दिक्कत? एक सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आते हैं, अपना काम अपना सही होना चाहिए, दूसरे से मतलब फ़र्क नहीं है यहाँ क्या होगा नहीं होगा। दुख तो बहुत होता, हमारा गांव है, हम भी सोचे कि हमारा गांव आदर्श गांव हो, साफ सफाई हो। देखो हम भी अपने गांव की इच्छा रखते हैं। देखो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो मैं एक टीचर रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, लोकल हूँ यहाँ से। देखो हम सब का है ये स्थान, मेरा अकेले का नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर हम उसकी साफ़ सफाई अपने एंड से करें तो सब चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज़ तो दुख होने से ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। खुद तो अपनी इच्छा से कोई भक्ति भाव में रख के करें, खूब करें, ऐसी बात नहीं, करते हैं तभी तो इतना बचा रहा है। कई बार ये और भी आम हैं, गाँव के भी करे हैं, यहाँ के जो मान लिया आश्रमों के अधिकारी हैं, सेवादार हैं, वो भी करे हैं। फिर भी पब्लिक इतनी हो जावे कि प्लास्टिक वगैरह और पानी में गंदगी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं।
आते यहाँ पूजा पाठ के लिए हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं, अब सोच मन करके आते हैं, लेकिन वहाँ छोड़ के क्या आते हैं, कितनी गंदगी छोड़ के आते हैं, कितना कचरा वगैरह फैला के आते हैं। मतलब उस चीज़ के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं है जनता का। जैसे कि नज़दीक हो गया, शहर के नज़दीक हो गया, गांव अच्छा है, और हमारा गांव में तो कोई भी कसर नहीं, बिजली घर भी सारा कुछ है, फिर भी मतलब तीर्थ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। न तो पंचायत का दिया जा रहा, न प्रशासन का दिया जा रहा, न कोई मतलब ये गांव हमारा कमेटी में। की सफाई विशेष रूप से करवानी चाहिए, बदबू भी आती है, बीमारी का भी डर है, और ये कुरुक्षेत्र की तरह साफ सुथरा अच्छा लगता है, पर्यटक स्थान बनना चाहिए। ये बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जो मेला होने के बाद इसमें इतनी दुर्गंध आती है, यहाँ पे रुका नहीं जाता। हम यहाँ पे योगा करते हैं, कई दिन तक तो बैठा नहीं जाता। ये सब पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है, गंद इतना हो गया है माउस के बाद बहुत ज़्यादा है, उसकी सफाई होनी चाहिए, कोई ला दे भाई। और पानी इतना गंदा हो गया है कि ये पिंड भरवा में है, इसका मैं छोड़ते हैं, बांस आने लग गया है पानी में।